जी महाराज से ऋषियों ने पूछा कि महाराज इस कथा को सुनकर के कौन कौन तरा है, कौन कौन इस कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। जो कथा पूजन भजन भौतिक सुख के साथ में मोक्ष के लिए ही की जाती है, सुनी जाती है। मुक्ति के लिए, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, इन मुक्ति के लिए कथा सुनते हैं कि अंत में भोग और मोक्ष दोनों मिले। तो ऋषियों से ने कहा कि महाराज कौन कौन तर गया के विशुद्धियनतया कथया पापिना कलौ वदतान कृपया सुतो कृतार्थम भवनम कुरु। महाराज इस कथा को सुनकर के कैसे कैसे पापी तर जाते महाराज। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, ये मानवा पाप कृतो दुराचारता खला कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्ध्यन्तेन वै ज्ञान यज्ञ परोयम मयि भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा शोधना सर्व पापानां शिव संतोष कारका। जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो, खली हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो और स्वार्थी हो, अभिमानी ही नहीं महाराज महाअभिमानी हो गए, ऐसे प्रवृत्ति के लोग भी अर्थात प्रथम श्रेणी के भी पापी लोग जो हैं वह भी इस कथा को सुन करके मुक्त हो जाते, शुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। पुराणस्या कथा पुण्यम सन महापातक नाशनम, क्योंकि ये महापापों को भी नष्ट करने वाली है। अरे दान करके जो पुण्य मिले वह सिर्फ कथा को सुनने मात्र से हो जाता है। अभी आए ना राजसूयान यत पुण्यम, इतने यज्ञ पुण्य दान पुण्य करने से जो पुण्य मिले वह सिर्फ कथा को सुनने मात्र से है। महापातक नाशनम, ये महा से महापाप भी नष्ट हो जाता है जिस कथा को श्रद्धा विश्वास से सुने। ऋषियों ने कहा महाराज किसने सुनी इस कथा को, कौन सुनकर के मुक्त हुआ। तब ऋषियों की वाणी को सुनकर शुद्ध जी महाराज कहने लगे कि एक समय की बात है, प्राचीन काल में किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। देवराज नाम का ब्राह्मण वेद परांग मुख था, वेदों को ना मानने वाला, भगवान के भजन कीर्तन में ना करने वाला और परमार्थ में नहीं। एक बात और आई कि अपने मतलब वो जो धन कमाए, जो धन लेवे, उस धन से किसी का परमार्थ का कोई काम ना करे। वो देवराज नाम का ब्राह्मण। अच्छा, भगवान को भी ब्राह्मण बहुत प्रिय है। अच्छा, डांट भी देखो, एक बात और है, जैसे कोई किसी का ज्यादा प्रिय होता है तो डांट उसी को लगती ज्यादा, उसी को लगती। जैसे हम भी डांटते रहते हैं, राजा को, विवेक भैया को, नौरों को, सबको, तो डांट उसी को लगती। तो महाराज वह ब्राह्मण, देवराज नाम का ब्राह्मण किरात नगर में रहता, धर्म के विमुख रहता, कभी भगवान शिव जी की आराधना नहीं करता, कभी मस्तक पर चंदन नहीं लगाता, कभी अपनी शिखा नहीं रखा उसने, कभी माता पिता का कोई आदर सत्कार नहीं करता। या कुल मिला के समझ लीजिए, कहने का अर्थ यह है कि जो भी धन कमाता उसको अपने सुख के लिए ही उपयोग करता, परमार्थ के कार्य में नहीं लगाता है। लेकिन तीन पवित्रता होना जरूरी है, तीन चीजों की शुद्धि होना जरूरी है। इस तन की शुद्धि होना आवश्यक है, साबुन तेल से ही तन की शुद्धि नहीं होती। इस मन की शुद्धि होना जरूरी है। आपके पास जो धन है उस धन की शुद्धि होना जरूरी है। और अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए आपको सेवा करना जरूरी है। ये तीन चार चीजें आपके जीवन में बहुत होना आवश्यक है। काहे कि तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि और सेवा करके अपने भाग्य का निर्माण कराना। सेवा करने वाले का ही भाग्य का निर्माण होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण।
कैसे? बोले तन की पवित्रता किसमें है? ये तन की पवित्रता किसमें है? मन की पवित्रता कैसे होगी? और हमारे पास जो धन है उसकी पवित्रता कैसी होगी विवेक भैया? तन की पवित्रता, मन की पवित्रता चंदन भैया, और धन की पवित्रता ये कैसे होगी? इसके लिए बड़ी अच्छी बात है। ऋषियों ने कहा महाराज ये तन की, मन की, धन की और भाग्य का निर्माण कैसे होगा? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, पहले पवित्रता है तन की। ये शरीर जब पवित्र होगा तब ही कुछ बात बनेगी। कैसे? बोले तन पवित्र सेवा किए। सेवा करो महाराज, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। सेवा करो, सेवा का भाव मन में उत्पन्न करके सेवा करो। अर्थात सबसे पहले नंबर अपने माता पिता की सेवा करो। पूरा सार कथा का एक ही निकलता है, क्या? मस्तक पर हो चंदन, मुख से हो वह शिव नाम का वंदन, और घर में बैठे हुए माता पिता का अर्चन। कथा का सार आखिरी में यही निकलेगा आपको। अभी 3 दिन तक, जितने दिन कथा चलती है प्रभु कृपा से, 3 दिन में आपको इस कथा का पूरा सार दे दिया जाएगा। देखो अभी अभिषेक की सामग्री में वितरण कराना है, इसको रख लो, अभी तो किसी को मत दो, टूट के रख गई है। अभिषेक में वितरण करना है। 2 मिनट अपन ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, फिर अपन तन, मन और धन इस पर चर्चा करते हैं।